मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट 23 जुलाई को पेश होने वाला है और इस बजट को लेकर हर सेक्टर को इससे उम्मीद भी है। आम जनता को इनकम टैक्स को लेकर कई उम्मीदें हैं और इस बार सबका फोकस टैक्स की नई रिजीम पर भी बना रहेगा। आम जनता टैक्स को लेकर कुछ राहत की उम्मीद भी लगा रही है। आइए जानते हैं कि भिवानी की जनता टैक्स के अलावा कौन कौन सी राहत की उम्मीद लगाए बैठी है। 23 जुलाई को केंद्र करेगी, लोगों की क्या डिमांड्स हैं, लोगों से हम जानेंगे कि आखिरकार वो क्या डिमांड्स रखते हैं सरकार से, कि सरकार कैसा बजट पेश करे और कैसा बजट होना चाहिए ताकि आम आदमी को राहत मिल सके। हमारे साथ भिवानी शहर के अलग अलग वर्गों के लोग शामिल हैं। इनसे हम पूछेंगे कि क्या इनकी मांग है और क्या होना चाहिए ताकि इनको राहत मिले। सर, आप क्या कहेंगे? 23 तारीख को सरकार जो है बजट पेश करने वाली है, क्या डिमांड्स आप करते हो कि आप लोगों को राहत मिले? क्या क्या डिमांड्स आपकी हैं? मेरा नाम विकास मल्होत्रा है। मैं दिल खुश जिम का संचालक हूँ, भिवानी से, हरियाणा से बोल रहा हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि जैसे जिम खुले ज्यादा से ज्यादा जो सेहत की तरफ ध्यान लगे, लोगों का बीमारी दूर जाए देश से। हमारा नारा है ये, जागो उठो दौड़ो का। तो वही चाहता हूँ कि जिम की मशीनें सस्ती हो, उसके ऊपर टैक्स कम हो। बेरोजगार इतने बच्चे घूम रहे हैं, उनको अगर मशीनें सस्ती मिलेंगी तो हर नुक्कड़ में गली में जिम होगा और हमारा जो देश है उसमें से शुगर और मोटापा दूर होगा। पहला काम। दूसरा कि दवाइयां, अब आम आदमी है, रिक्शा वाला है और है, अब पहले एक बीटाडिन की शीशी आती थी 40 रुपए में, आजकल बीटाडिन की लिक्विड की शीशी आती है 200 रुपए में। थोड़ी सी दवाइयों पे भी महंगाई कम की जाए। तो दो चीजों पे मैंने विशेष बोलना था कि इन पे टैक्स कम हो, इसकी महंगाई कम हो, ताकि जन जन तक ये दवाई की भी जरूरत है और जिम की मशीनों की भी जरूरत है। बिल्कुल, और भी काफी सारे लोग हमारे साथ हैं। मैम, आप क्या कहेंगी? 23 तारीख को सरकार का बजट आने वाला है, क्या डिमांड्स आपकी हैं, किस प्रकार से राहत जो है वो मिले आपको? मेरा नाम एनी है और मैं इस ओकेजन पर यही मैसेज देना चाहती हूँ अपनी गवर्नमेंट को कि जो भी बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ में है हमारी, हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं कि सारे टैक्सेस इंक्रीज होते जा रहे हैं जो आम जनता के लिए भुगतने पॉसिबल नहीं है। और ये जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे ऊपर हैं ये डायरेक्टली इंक्रीज ही होते जा रहे हैं। उसका एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। ये मेडिकल इंश्योरेंस और जितनी भी तरीके की जो बेसिक इंश्योरेंस है आजकल जनता की, जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, उनके ऊपर कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जो बाध्य हैं हम लोग देने के लिए। और उसके लिए मेरी गुजारिश है कि वो डेफिनेटली डिक्लाइन होने चाहिए, डिक्रीज होने चाहिए। क्योंकि मैंने खुद पिछले 6 महीने में ये नोटिस किया है कि मेडिकल इंश्योरेंस जो है, जो लोग नहीं पे कर पाते हैं इन टैक्सेस को, वो इसका खामियाजा भुगतते हैं। और इसके लिए हमारी यही गुजारिश है कि इनको मद्देनजर रखते हुए सारे चेंजेस और जितने भी डिसीजंस हैं वो इम्प्लीमेंट किए जाए। थैंक यू। खाने पीने की जो काफी सारी वस्तुएं हैं, मैं उनके बारे में जानना चाहूंगा। इंदौर साहब, आप भी जो है काफी वर्गों की आवाज उठाते हो। महंगाई जो है वो प्रतिदिन जो बढ़ती जा रही है, आप क्या मांग रखते हो? सबसे पहले तो आपका एटक की तरफ से धन्यवाद, आपके जो चैनल को। और मेरा नाम कॉमरेड फूल सिंह इंदौरा है। मैं मजदूरों के बारे में एक आवाज उठाना चाहता हूं। जो आने वाला बजट है, उस बजट के अंदर मजदूरों की कम से कम जो दिहाड़ी है उसको बढ़ाया जाए और मजदूरों को जो सुविधा मिलने वाली जो हरियाणा सरकार देती है उसको जो दुगुना किया जाए। और जो जितने भी ट्रैफिक हैं, जैसे उनके अंदर किराया बढ़ाया है, रेल के अंदर बढ़ाया गया है, हवाई जहाजों के अंदर बढ़ाया गया है, रोडवेज बसों के अंदर बढ़ाया गया है, बिजली का बिल बढ़ाया गया है, उसके ऊपर कम से कम मजदूरों को जिनका बीपीएल कार्ड बनाया हुआ है और जो बीपीएल कार्ड से नीचे बने हुए, हर चीज का नहीं बनाया, उनको बनाया जाए। उनको जो सरकार जो सुविधा देना चाहती है उन सुविधाओं को देखते हुए मजदूरों को कम से कम दिहाड़ी बढ़ाई जाए। बिल्कुल, मजदूरों की जो दिहाड़ी वो बनानी चाहिए। आप एजुकेशन से संबंधित हो, पढ़ाई करते हो, आप क्या कहोगे? आप क्या होना चाहिए इस बजट के अंदर ताकि आम जन को राहत मिले, जो पढ़ते हैं बच्चे उनको भी राहत मिले, उनके माता पिता को भी राहत मिले? क्योंकि एजुकेशन जो है वो धीरे धीरे महंगी होती जा रही है। मैं यही कहूँगी कि जो भी हमारी ट्यूशन फीस होती हैं और कॉलेज फीस वगैरह, स्कूल फीस है, उन्हें कम कर देना चाहिए क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। आज के टाइम में बुक्स भी बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं, तो उन्हें भी थोड़ा कम कर देना चाहिए, कि लिमिट लगा देनी चाहिए कि इतनी तक होनी चाहिए। और ऐसे ही ट्यूशन फीस होती हैं, आजकल बहुत ज़्यादा महंगा हो रखा है। तो बस मेरा यही कहना है कि उन सब पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, महंगाई जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। खाने पीने की जो वस्तुएं हैं वो भी लगातार महंगी होती जा रही है। आप क्या कहेंगे जिस प्रकार से रोजमर्रा की जो चीजें हैं, चाहे दालों की बात की जाए, आटे की बात की जाए या अन्य वस्तुओं की बात की जाए, दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही है। आप क्या कहेंगे कि क्या होना चाहिए इन वस्तुओं को लेकर के ताकि ये चीजें सस्ती हो सकें? हेलो, मेरा नाम रुपेश है, मैं दिलखुश जिम में ट्रेनर हूँ। तो मैं तो बस एक छोटी सी बात कहूँगा, ये जो फूड सप्लीमेंट है इसका बजट थोड़ा कम हो तो सही रहेगा, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर पाते। 5,000 रुपये और प्रोटीन
इतनी तो हमारा बजट भी नहीं है। तो मैं तो सरकार से यही विनती करूँगा कि इस फूड सप्लीमेंट में थोड़ा सा टैक्स कम करे और थोड़ा बजट से करे। थैंक यू। बिल्कुल, खाने पीने की जो वस्तुएं हैं मुल्का जी, आप क्या कहेंगे? जिस प्रकार से दालें हैं या आटे की बात की जाए या अन्य जो वस्तुएं हैं जो हम रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनको लेकर के क्या कहना चाहिए? बस यही है कि भाई जैसे सब्जियां हैं, सब्जी कृषि को भी आप बाजार में जाते हैं, कहीं मंडी में जाते हैं तो वहां पर 80 रुपए 100 रुपए के करीब सब्जी है। किसी भी सब्जी को ले लो तो वो कहाँ से खाएगा रिक्शा वाला, कहाँ से वो सिक्योरिटी गार्ड बेचारा जो 5-5 हजार रुपए की नौकरी कर रहा है और सफाई कर्मचारी कर रहा है। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि दालों पे भी टैक्स कम हो और सब्सिडी मिले ज्यादा से ज्यादा, ताकि हर आदमी के घर में कम से कम दाल तो मिले। तो दालों के भाव इतने हुए हैं, सब्जियों के भाव इतने हुए हैं, तो इस पे किसी भी तरीके से सरकार जो इसके बढ़ी हुई दरों को उसका रोकथाम करे। बिल्कुल, जिस प्रकार से जनता की डिमांड्स हैं, जनता की डिमांड्स यही है कि सरकार जो है महंगाई कम करे, रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनके ऊपर से टैक्स कम करे ताकि महंगाई कम हो और जो लोग हैं आसानी से अपना जीवन यापन कर सके। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुटरेजा।